चासुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगिबीजं योगिनामं च गुरोर्गुरुवं वन्दे सुराणामं सारं च सुरेश्वरं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनामं च गुरुर्गुरुवं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसामं फलदातारं दातारमं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनं वरं वरेण्यं वरदमीडयं सिद्धगणे वरेः कारणं भुक्तिमुक्तिनामं नरकाणावतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयि सागरम् हिमचन्द्रचन्दनकुन्देन्दुकुमुदं भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् विषयाणामं विभेदेन बिभ्रतं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं तान्तुं समर्थमवलीलया भक्तजीवन्मीशं च भक्तानुग्रहकातरम् वेदानामं सप्तामं यं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशन्महोवाड्मनसो परम् व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिश्रीधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वा स्वरजनित्यं बाणः सुसंयतः प्रणमेच्छ शङ्करं भक्तया दूर्वासश्च मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरमुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिना परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेत् भक्तया चायो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणमस्य शङ्करं गुरुम् गलत्कुष्ठिं महाशूलिवर्षमेकं शृणोति यः अवश्यमुच्यते रोगाद्यव्यास्य वाक्यमिति श्रुतम् कारागरेमपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निवृत्तिम्
स्तोत्रं श्रुत्वा मासिमेकमुच्यते बन्धिना ध्रुवं वृष्टिराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्यां मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभते भ्रष्टधनुधनम् यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्तिको या शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगाच्छ शङ्करस्य प्रसादतः या शृणोति सदा भक्तया स्तवराजमिमं द्विजं तस्या साध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चित् सान्निकम् कदाचित् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमेश्वरं लभते नात्र संशयः सुसंयतो मति भक्तया चामासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यामं सुविनीतानामं सतिवरां महामूर्खश्च दुर्मेधो मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यामं च लभते गुरुपदेशि मातृतः कर्म दुःखी दारिद्र्यश्च मासं भक्तया शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादिताय लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारे धर्मं च यत्नेन शङ्करालयं पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करम् या शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रम् अनुत्तमं गुरोर्गुरुवं प्रणम्यं सदैवं नमो नमस्ते। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। तो गुरुजी मतलब क्या था ये? गुरु स्त्रोत है। गुरु स्त्रोत है। और कहाँ से है, कौन से पुराण से? ये भगवान शिव पार्वती बाणासुर के महल में रहते थे। तब बाणासुर ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरे तो 1000 भुजाओं वाला बल है और मेरे को इंद्र और आदि महायोद्धाओं यमराज आदि से मैं लड़ने के लिए युद्ध गया था। तब वो सब लोग अपने राज्य को छोड़कर भाग गए थे। मेरी एक अभिलाषा रह गई है कि मुझसे कोई युद्ध करे। तब भगवान शिव ने कहा, मूर्ख, सभी दृष्टियों से मैंने तुझे सुरक्षित कर रखा है दुश्मनों से। सभी रोगों से आने के लिए मैंने तुम्हें सुरक्षा प्रदान की है। तुम्हारे पास कोई दुख भटक नहीं सकता। फिर तू युद्ध की ही अभिलाषा करता है तो तेरा ऐसा ही हो जाएगा। तब कुछ समय के बाद उसके बाणासुर के मंत्री शंबर की पुत्री चित्रलेखा ने बाणासुर की कन्या के पास मिलने के लिए आई। उस कन्या को रात में एक सपना आया था कि कोई पुरुष उसके साथ अगले जन्म से रहता है। तब वो उदास हो गई, सपना उसका टूट गया। तब चित्रलेखा ने कहा, सखी तुम इतना ऐसे उदास क्यों हो? पहले तो बहुत हंस के बात करती थी। उसने कहा, मेरे को एक पुरुष बहुत अधिक याद आता है और मैं उससे मिलने के लिए सोचती हूँ, क्या करूँ? उसने कहा, चिंता मत करो, मुझे चित्र बना देती हूँ और जो भी पसंद आए तो मैं अपने योग बल से उसको ला के दे दूँगी तुम्हें। मेरे को उड़ने की शक्ति है। उसने सभी चित्र बनाए, सुंदर से सुंदर चित्र बनाए और उसमें भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया। तब उसने रति ने कहा कि ये पुरुष है लेकिन इसके जैसा और भी, इसके पर उसके पंख नहीं है, माथे पर मोर मुकुट तो नहीं। तब उसने उसके पुत्र का चित्र बना दिया चित्रलेखा ने। तब उसने कहा, हाँ यही व्यक्ति है जो मुझे अपना लगता है और मुझे इसको प्राप्त करना ही है। तब
चित्रलेखा अपने योग बल से आकाश मार्ग से द्वारका नगरी में जाके उस सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित को उठा के बाणासुर की नगरी में रति के पास लेके आ गई। तब वो उनको अपना पूर्व जीवन याद आ गया। किसी जीवन में वो कामदेव और महादेवी रति, जिसको भगवान शिव ने भस्म कर दिया था कामदेव को, वो उनका पुनर्जन्म होकर वापस मिलन हो गया था। रति ने शिव से वरदान प्राप्त किया था, इसलिए इसकी इच्छा इस जन्म में पूरी हो गई थी। रति से बड़ा स्नेह था बाणासुर को, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी और मछली के पेट से एक कन्या प्राप्त हुई थी। वो अपनी पुत्री समझ के उसको बहुत अच्छी तरह से पालता था। तब उसने पराई पुरुष के साथ अपनी कन्या को देखा और एकदम से उसके अंदर से काम उत्तेजना वाला शरीर उसने देखा कि पुरुष के संपर्क में आने से ही काम उत्तेजना होती है स्त्रियों में, तो ये किस पुरुष के संपर्क में आई। तब उसने अपने गुप्तचरों से पता लगाया कि ये इसके पास कोई पुरुष है। तब उसने अपने 1000 सैनिक उसको समाप्त कर देने के लिए भेजे। तब अनिरुद्ध ने समस्त सेनाओं को नरसंहार करके भगा दिया। तब बाणासुर ने अपने नागास्त्र से उसको बांध के और जेल में डाल दिया। तब उसने काली का आह्वान कर लिया और सांप को नष्ट कर दिया। और फिर बाणासुर में उसमें बहुत भयंकर युद्ध हो गया। फिर बंदी गृह में डाल दिया बाणासुर ने। शिव के बल से उसने उसको विजय प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण ने अपने गुप्तचरों और देवी शक्तियों के बल से पता लगा लिया मेरा को पुत्र इस दिशा में गया है और यहाँ पर इनको बंदी बना लिया गया। तो बलराम आदि महान योद्धा और श्री कृष्ण अपनी पूरी छोड़ी सेना लेकर बाणासुर पर आक्रमण कर दिया और घमासान युद्ध हो गया। तब श्री कृष्ण भगवान उसकी हत्या करने वाले थे बाणासुर की। तब उसकी माँ रोती हुई नंगी होकर खड़ी हो गई उसके सामने बाणासुर के। तब उसने स्त्री को ना मारने बाणासुर ने अपनी माँ की सहायता से अपनी जान की रक्षा हो गई। तब भगवान शिव ने भी कह दिया कि अब बस करो प्रभु, अब इसका अहंकार टूट गया है और अब इसको मृत्युदंड नाम दो। और बाणासुर से कहा अब तुम अपना क्रोध त्याग कर लो और अपनी पुत्री भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को अनिरुद्ध को विवाहित कर दो। तब उनका अच्छे प्रकार से प्रसन्नतापूर्वक जब विवाह हो गया, जब वो अपनी बारात लेके चले गए, तब बाणासुर की नगरी में शिव और पार्वती के घर कमरे में ही रहते थे। तब उन्होंने गुरु की अपनी वंदना की थी। तो ये वही स्तोत्र है। बाणासुर ने लास्ट में अपने को समर्पित कर दिया कि प्रभु अब आप अच्छी तरह से जब मुझे रखते हो तो मैं अच्छे ही बन के रहूँगा, व्यर्थ की बातों का आह्वान करने की जरूरत है। तो ये उस समय मतलब की स्थिति करी थी, क्षमा प्रार्थना करी। अच्छा, क्षमा प्रार्थना है। क्षमा प्रार्थना नहीं, ये वंदना है। अच्छा हाँ, इसमें क्षमा प्रार्थना भी है। अच्छा, सबका संयोजन है। इसी स्थिति की फिर उसने दुर्वासा ने भी यही स्थिति करी थी। वशिष्ठ ऋषि ने भी यही स्थिति करी थी भगवान शिव के सामने, और व्यास ऋषि ने भी यही स्थिति करी। और इसी स्तोत्र में इन तीनों ऋषियों का चारों का नाम आया है। मतलब ये यदि हम बार बार सुनते हैं तो हमारा गया हुआ राज्य, धन, पुत्री, स्त्री सब वापस लौटने लग जाता है। जितना हम इस स्तोत्र की वंदना सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उतना अपना वो एक चुंबकीय बल प्राप्त होने लग जाता है। ये इसमें निश्चित रूप से बोला गया है और इसमें निश्चित शब्द का प्रयोग भी हुआ है। तो इसको तो श्रद्धा भक्ति दीपक लगा कर शिवलिंग के सामने आनंदपूर्वक पूजा करने के बाद उसके बाद आराम से बैठ के, पूजन का मतलब होता है सम्मान देना। सम्मान का मतलब होता है कि एक सोए हुए या धूल में सने हुए या कुछ मिट्टी में दबे हुए व्यक्ति का जब हम संस्कार करते हैं तो उसको नहला वहला के फूलों की माला से श्रृंगार करके उसको जिस तरह बैठाया जाता है इसी तरह पंचामृत से नहला वहला के उसको अच्छी तरह से पहुँच के पूजा अर्पण बिलपत्र अर्पण करके ये पाठ करना चाहिए। दीपक वीपक जला के घी वी का एकांत में बैठ के, या 2-4 जने हो अपने योगी इंसान होने चाहिए, सब शांत मन से इसको बैठ के पाठ करें। अच्छा गुरु।